वेलकम टू टुडेज़ केमिस्ट्री क्लास। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था, जो थे आपके एटॉमिक रेडियाई, मेटालिक कैरेक्टर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो ये 5 प्रॉपर्टी हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 6 प्रॉपर्टीज से, जो है आपका एलॉय फॉर्मेशन, ठीक है। तो एलॉय इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। तो 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का होमोजेनियस जो मिक्सचर होता है उसको एलॉय बोलते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ अलॉयज सिंस डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर सिमिलर इन साइज, सो वन एटम ऑफ metal can easily replace other metal atom in crystal lattice and form solid solutions. Such solid solutions are called alloys. तो ट्रांजिशन मेटल्स अलॉय का फॉर्मेशन करते हैं क्योंकि उनके एलिमेंट्स का साइज़ ऑलमोस्ट इक्वल होता है, उनके एटॉमिक रेडियाई ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। तो इसीलिए एक ट्रांजिशन एलिमेंट दूसरे ट्रांजिशन एलिमेंट्स को आसानी से रिप्लेस कर लेता है और एक सॉलिड सोल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। उसी सॉलिड सोल्यूशन को कहते हैं एलॉय, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस और कलर्ड सॉल्ट फॉर्मेशन। मोस्ट ट्रांजिशन मेटल आयंस इन सॉलिड और सोल्यूशन स्टेट आर कलर्ड। तो सॉलिड फॉर्म में या सोल्यूशन फॉर्म में ट्रांजिशन मेटल्स के जो आयन हैं वो कलर्ड होते हैं, ठीक है। The color arises due to the presence of unpaired electrons in d orbitals, that is incomplete d subshell. Incomplete d subshell होने की वजह से transition metals different colors show करते हैं, ठीक है। Color is associated with the ability of electron to jump from lower energy d orbital to high energy d orbital by absorbing light of particular wavelength. तो आपके जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में जंप करते हैं, दैट इज़ फ्रॉम लोअर एनर्जी वाले जो डी ऑर्बिटल है उससे हाई एनर्जी वाले जो डी ऑर्बिटल उसमें जंप करते रहते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं। इसी जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डी ट्रांजिशन कहा जाता है, ठीक है। और जो रेस्पेक्टिव कलर्स होते हैं इसी डी ट्रांजिशन की वजह से होते हैं। दस CuSO4 इज़ कलर्ड since Cu2 plus has D9 configuration, thus DD transition is possible, while ZnSO4 is colorless since Zn2 plus ion has D10 configuration, so DD transition is not possible. तो Cu2 plus आयन में D9 कॉन्फ़िगरेशन होता है, इनकम्प्लीट फील्ड ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी, वहाँ पर डी ट्रांजिशन पॉसिबल होगा। लेकिन जिंक सल्फेट के Zn2 प्लस आयन में D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, वहाँ इनकम्प्लीट फील्ड ऑर्बिटल नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, इसीलिए उनमें इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग नहीं होगी, डी ट्रांजिशन नहीं होगा और ये कलरलेस होंगे। Cu2 प्लस कलर्ड होगा और Zn2 प्लस आपके कलरलेस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। A transition metal ion shows both paramagnetism due to the presence of unpaired electrons and diamagnetism due to the presence of paired electrons. तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक भी होगी और डायमैग्नेटिक भी होगी, क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ठीक है। Mostly transition elements are paramagnetic due to the presence of unpaired electrons in n-1 d orbital. तो ज़्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके पैरामैग्नेटिक होंगे क्योंकि उनके जो n-1 d ऑर्बिटल है उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट किया जाता है एक फार्मूला से, विच इज़ नोन एज स्पिन ओनली फार्मूला, जो है आपका म्यू इक्वल टू रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 और इसका यूनिट है Bm, दैट इज़ बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो म्यू यहाँ पर आपका मैग्नेटिक मोमेंट है, n इज़ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और Bm यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट जो है आपका बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स
के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ n पेयर्ड 1 है, दैट इज़ n इक्वल टू 1, तो मैग्नेटिक मोमेंट उस इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा रूट अंडर n इंटू n प्लस 2, n हमारे यहाँ 1 है, रूट अंडर 1 इंटू 1 प्लस 2 जो हो जाएगा आपका रूट अंडर 3, और रूट 3 का वैल्यू होता है 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन। तो अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू हो जाएगा 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। Some transition elements are diamagnetic due to complete paired electrons in n-1d orbitals, such as scandium 3+, zinc, zinc 2+, Cu+, etc. तो कुछ ट्रांजिशन मेटल्स और उनके जो आयंस हैं वो डायमैग्नेटिक होंगे क्योंकि उनके n-1d ऑर्बिटल्स कंप्लीट फील्ड होंगे, उनमें कंप्लीट 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। In contrast to S and P block elements, the transition metals form a large number of complexes, that is complex compounds, which have a central metal ion linked to a number of negative ions like Cl-, Cn-, or neutral molecules like NH3, H2O having lone pair of electrons. These anions or neutral molecules are called ligands, which donate lone pair of electron to transition metal ions forming coordinate bond. तो ट्रांजिशन मेटल्स आपके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये प्रॉपर्टी एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में नहीं होती है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में एक सेंट्रल मेटल एटम आयन होता है जो या तो नेगेटिव आयन फॉर एग्जांपल Cl- या Cn- या फिर आपके कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स सच एज NH3 या H2O से लिंक्ड होंगे जो उसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे आपके सेंट्रल मेटल आयन को। तो ये जो आपके नेगेटिव आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल है इन्हें लिगेंड्स कहा जाता है। तो ये लिगेंड्स आपके सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। For example, FeCN6 4-, CuNH3 whole 6 3+, PtCl4 2-, etc. तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के एग्जांपल्स हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट यूनिट में, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उस यूनिट में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी। The ionization energy of D block elements lies in between those of S and P block elements. Ionization energies are higher than S block elements and lesser than P block elements. The ionization energy gradually increases with increase in atomic number along a transition series. तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनके आयनाइजेशन एनर्जी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के बीच में रहेगी। एस ब्लॉक एलिमेंट्स से ज़्यादा होगी और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट से आयनाइजेशन एनर्जी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की कम होगी। और आयनाइजेशन एनर्जी एटॉम पर बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज करती जाएगी अलॉन्ग अ ट्रांजिशन सीरीज। तो ये थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उनका ट्रेंड्स। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।